वेलकम गाइस। आज शुरू करते हैं पदार्थ विज्ञान फर्स्ट प्रॉप का चैप्टर 1, दैट इज आयुर्वेद निरूपणम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयुर्वेद। ओके, एक मिनट मार्क कर लेता हूँ। द आयुर्वेद नोन एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज ए रिच preserver of the basic principle which are the cause of its survival since time immemorial. Ayu is the main topic of discussion in Ayurveda as it aims at the longevity of life free from diseases. That means disease-free life. It is a well-recognized fact that a person wishing to have a long and healthy life should follow the doctrine of Ayurveda. आयु कामाय मानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। आयु कामाय मानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। ये आयु अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, चरक संहिता अष्टांग हृदय में है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ आयु। What is the आयु लक्षण? लक्षण means definition. Okay, लक्षण कहीं पे भी रहे लक्षण तो उसको सोचना ना कि definition of आयु है। The word आयु is derived from the root in gato meaning the gati means motion. Okay, so the आयु is the lifespan. The आयु is the lifespan. शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायोर आयु उच्यते। शरीर इंद्रिय तत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम। शरीर इंद्रिय मीन्स शरीर, अगर हम शरीर और इंद्रिय उसके साथ सत्व उसके साथ आत्मा ये चार चीज मिला दे तो वो बनता है धारी और जीवितम। धारी और जीवितम आयु का ही सिनोनिम है। ठीक है, द आयु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर मीन्स द बॉडी, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स, एंड सत्व द माइंड, द आत्मा द सोल। The words धारी जीवितम नित्ययोग अनुबंधश्च, नित्ययोग and अनुबंध पर्याय और आयु उच्यते are the synonyms with आयु। ठीक है, the perpetuation of the चेतना is also called as आयु, the आयु। Therefore, from the above definitions, it is clear that आयु is the lifespan of a person. Composition of आयु is composed. Now what are the composition? हम वहीं पे भी ये श्लोक इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवित। तो composition of आयु is composed of 4 factors, that is शरीर सोमा means body, इंद्रिय sense organs, सत्व and आत्मा। ठीक है, ओके। अच्छा, बॉडी, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ द आत्मा। यहाँ पे शरीर का जो शरीर है उसके ये इसका अगर हम इसका रूट वर्ड बोले तो ये शरीर मतलब आश्रय शरीर जो स्थान जहां पे आश्रय देता है, किसको आश्रय देता है? ये आत्मा और सत्व को आश्रय देता है। ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द आत्मा, दैट इज सबस्ट्रेटम मतलब आश्रय, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत। ये कौन सा फॉर्म? ये फॉर्म मतलब दिस इज सबस्ट्रेट ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत, नॉट आत्मा। आत्मा is different, it's not made from pancha mahabhuta, but the sharira is made up of pancha mahabhuta. The indriya sense organ, these are the chakshu etc. all chakshu means the chakshu, the ghana, olfaction, olfaction, touch and taste, all these are the indriya. There are ekadash indriya. Okay, there are ekadash indriya. Later on हम लोग देखेंगे कि कैसे एकादश इंद्रिय है। That is the 5 sense organs of body. 5 यहाँ पे तो बोला है, लेकिन 5 होता है कर्मेंद्रिय, 5 होता है ज्ञानेंद्रिय और एक होता है मन, सत्व। And the body itself comprises of sense organ. There have been especially emphasized due to their specific function. Sattva, mind. It is the link between the indriya and the atma. Mind is the link between the indriya and the atma. इसीलिए जो बोलते हैं हमारा फोकस रहता है हमेशा माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर ये ठीक से इंद्रियों के साथ आत्मा के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो हम जो चाहते हो वो हम नहीं कर सकते। इसलिए माइंड बहुत ताकतवर होता है, बहुत पावरफुल होता है। इट इज द लिंक बिटवीन द इंद्रिया एंड द आत्मा इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निजेंस।
ज्ञानोत्पत्ति, आत्मा, द सोल, द causative factor of aliveness and knowledge is the atma. With the assistance of the corona, that is sense, it attains the knowledge. आत्मा प्लस इंद्रिय, उससे होता है ज्ञानोत्पत्ति, मतलब समझो, और वहां से ज्ञानोत्पत्ति। टाइप्स ऑफ आयु, आयु इज ऑफ 4 टाइप्स, आयु इज ऑफ 4 टाइप्स। ये आयुर्वेद का जो है डेफिनेशन उसी में है, आगे चल के देखेंगे। हित हितम, हिता अहितम, सुखम दुखम, आयुस्तश्च हित अहितम, मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। द आयु इज ऑफ 4 कैटेगरीज, दैट इज हितायु, बेनिफिशियल and beneficial, ahitayu, that is non-beneficial, sukhayu, that is joyful, and the dukhayu, that is sorrowful. तो हितायु, 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 अब हितायु के बेसिक में बहुत कुछ बोला है, ये नहीं देखता डायरेक्ट इसमें। A person is said to be in the state of hitayu if he wishes good for all the creatures, does not aspire for the others' possessions, speak the true, peace loving, examines before acting, follows the 3 desire of dharma, artha and kama. Here काम means not only sexual pleasure, it is the मतलब क्या बोले, जो हमने कामना होती है, that is काम, not as a sexual pleasure. अगर ये sexual pleasure ही होता सिर्फ, तो इसको 3 desire, 3 important स्तंभ में इसको नहीं रखा जाता। Flawlessly worship, respect the deserving, effortful for knowledge, science and pacification, serves the elders, controls the emotions of affection, anguish, envy, pride and esteem, and is a donor. He regularly follows the penance efforts for gaining the knowledge, leads a peaceful life, possesses the spiritual knowledge and is dedicated for attaining and enriching it, and ponder about the present and the next life. This person is also gifted with a memory and intelligence. Okay, so एक पर्सन का हितायु क्या होगा, एक पर्सन का हितायु क्या होगा वो देखते हैं। A person is said to be state in हितायु if he wishes good for all. अगर आप या फिर कोई भी एक इंसान सभी के लिए अच्छा सोचता है, सभी के लिए अनरिस्पेक्टिवली, मतलब बिना कुछ मांगे, उसको क्या बोलते हैं, बिना कुछ मांगे, मतलब कुछ एक्सपेक्ट किए, अनएक्सपेक्टेडली अगर वो सभी के लिए अच्छा सोचता है, ऐसा। डज नॉट एस्पायर फॉर द अदर्स पोजेशंस, स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। पीस लविंग, उसको शांति स्वभाव पसंद है, वो खुद भी शांत होता है और उसको शांति ही पसंद है, ज्यादा झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करता। एग्जामिन्स बिफोर एक्टिंग, वो किसी भी कर्म करने से पहले उसको परख लेता है, फिर ही करता है, ठीक है। फॉलो द 3 डिजायर्स ऑफ धर्म, अर्थ एंड काम, धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम। ओके, दिस इज फ्लॉलेसली वर्कशिप, रिस्पेक्ट द डिजायरिंग, effortful for knowledge, science, pacification, serves the elders, control the emotions of affection, वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। Anguish, envy, pride and esteem, and is a donor. He regularly follows the penance. Okay, ये सब जो गुड क्वालिटीज है, ये सारे गुड क्वालिटीज उसमें उस पर्सन के पास रहेगा जिसका हितायु, इसी को हम हितायु बोलेंगे। एक पर्सन जिसके ये सारे गुण है, कैटेगरी है, उसकी लाइफ ऐसी है, तो उसको हम बोलते हैं हितायु। ये कोई अलग पर्सन नहीं है, किसी भी पर्सन में ये हितायु जितना मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा, उसकी उतना ही उसको हम कहेंगे कि उसका हितायु उतना ज्यादा है। अहितायु, ये इसका ठीक ऑपोजिट है। ए पर्सन सेड टू बी इन स्टेट ऑफ अहितायु इफ ही विशेस बैड फॉर ऑल द क्रिएचर्स। कोई भी टेररिस्ट का हेड को देख लो, मतलब समझ जाओगे, उसको बस इंसानों से नफरत है, उसको बस जीवन से नफरत है। तो क्या है वो? अहितायु है। एस्पायर फॉर द अदर्स पोजेशंस, स्पीक्स लाइज, वो कभी ट्रू नहीं बोलता, ना ही अपने दोस्तों से, ना ही अपने क्या मतलब छोड़ो भी। डज नॉट लाइक द पीस, उसे शांति नहीं पसंद। तुम कोरिलेट कर सकते हो, उसको शांति नहीं पसंद। आस्किंग बिफोर थिंकिंग, एक्ट्स बिफोर थिंकिंग, वो सोचने से पहले एक्ट कर देता है। किसी को गोली चलाना है कि नहीं चलाना सोचता भी नहीं है, बस मन किया चला गया।
does not follow the three desires of dharma, artha and kama flawlessly. Disrespect the respectable, जो respectable है, जो आदरणीय है, उनका अनादर करता है. Effortless for knowledge, वो knowledge ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं चाहता. Science and pacification, orders and disobeys the elders. Disobeys, वो मानता ही नहीं गुरुजनों को. Does not control the emotions, वो अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को वो नहीं कर सकता. तो ये यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? Anguish, envy, pride and esteem and shy away from being a donor, does not practice the penance regularly, effortless for knowledge, does not lead a peaceful life. उसको अपने जीवन में शांति ही नहीं चाहिए. वो एक्चुअली वो खुद भी जल रहा है ना. ऐसे कोई जो टेररिस्ट हेड वगैरह होते हैं वो खुद भी अपने अंदर जल रहे होते हैं. ठीक है. Does not possess the spiritual knowledge and is not dedicated for attaining the same and is indifferent to the present or the next life. This person is not gifted with the memory and intelligence. सच कहे तो उसके पास इंटेलिजेंस भी नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है वो किसी से नफरत करने ही नहीं देगा. अगर आपके पास ब्रह्म ज्ञान है तो आप किसी से नफरत नहीं कर पाओगे. आपको सभी से प्यार हो जाएगा. सभी के लिए आप अच्छा सोचोगे. अच्छा, सुखायु. हम हमारे टॉपिक पे आते हैं. सुखायु वो तो एक एग्जाम्पल था समझने के लिए. आगे देखते हैं. सुखायु. सुखायु इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस. एक इंसान का आयु सुखायु होगा तब जब उसका फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस नहीं होगा उसके शरीर. स्पेशली लाइक द यूथ हैविंग कॉम्पिटेंस, ओनरशिप ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, फेम, फिजिकल कैपेसिटी, boldness, acuity of the sense, enjoyment of the reaches of life, wealth and capacity of transformation of the wishes into reality. मतलब जो वो सोचता है, जो वो विश करता है, उसको रियलिटी में भी ला सकता है. तो इसी को हम सुखायु बोलते हैं. और दुखायु, पेनफुल लाइफ. दुखायु is opposite to that of sukhayu. Dukhayu is characterized by the presence of physical and mental diseases, especially like the senility, non-competence, non-ownership of strength, power, fame, and physical capacity, cowardness, non-acuity of the sense, sorrowfulness in the life. ये सब qualities है उसमें. ठीक है. Therefore, from the above description of 4 varieties, this is clear that a person should aspire for the Sukhayu and Hitayu, which is a bond for the person and for the larger interest of the society. ठीक है. आगे की वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेद लक्षणा. इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. आगे हम देखते हैं आयुर्वेद लक्षणा.